एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के लोग जुआ खेल रहे होते हैं और वो दोनों चोर भी वहीं आ जाते हैं। ली चैन ने उन पर नजर रखी होती है और वहाँ से अपने लीडर के घर जाते हैं कि उसको बता सके कि हमारे दो आदमी ने मार दिया है। एक चोर लॉर्ड सी के कमरे में चला जाता है। चोर चुपचाप से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर लॉर्ड सी को पता चला दोनों भागकर यहाँ आ गए हैं तो वो इन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला चोर यहाँ से भाग रहा होता है, वहाँ पर ली चैन आ जाता है जो उसे वो पकड़ते हुए पानी में डुबोकर मार देता है। तभी वहाँ लॉर्ड सी आता है, जो उसके आदमी को पानी में मरा हुआ देखता है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इतनी हिम्मत किसमें कि मेरे साथी को मार गिराया, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ली चैन वहाँ चुपके से देख रहा होता है और कहता है कि अरे ये कितना लंबा चौड़ा आदमी है। ली चैन कहता है कि अगर मुझे इससे फाइट करनी पड़ी तो मैं इसे भी मार गिरा। चैन वहाँ से चला जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक ली चैन के पीछे बच्चा पड़ा हुआ। बच्चा कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। मेरे फादर के सारे पैसे ले लिए थे जिससे वो टेंशन में आकर मर गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन चोरों को मारकर मेरे फादर का बदला लो। कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये उस चोर को पानी में डुबोकर मारा था। चैन सोचता है कि इस बच्चे को कैसे पता चला। वो बच्चा कहता है कि मैंने चुपके से देख लिया था जब तुम उस चोर को मार रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस लॉर्ड सी को मार कर खत्म कर दो ताकि मेरे फादर का बदला पूरा हो सके। और इस काम का रूल ये है, अगर अपने से ज्यादा पोस्ट वाले किसी को कोई मार देता तो उसकी पोस्ट उसको मिल जाती है। तुमने लॉर्ड सी को मार दिया तो तुम अगले लॉर्ड सी बन जाओगे और सारे के सारे उसके साथ ही तुम्हारा कहना मानेंगे, इससे तुम्हें इस टाउन में रहने में आसानी हो। हमारा जो भी काम होगा तुम उसे अच्छे से कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसकी मदद से मुझे अपने काम करने में आसानी हो सकती बन गया तो मुझे बाकी सारे अपने टास्क पूरे करने में मदद हो। उस बच्चे से कहता है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब जाओ यहाँ से। कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और अब ली चैन बाजार में घूम रहा होता है। तभी का एक आदमी ली चैन के पास आता है। उसके पास एक स्केच होता है जो वो इस स्केच के आदमी को ढूंढ रहा होता है। चैन उस स्केच को देखता है और उस स्केच में ली चैन नहीं था तो वह वहाँ से छोड़कर चला जाता है। ली चैन कहता है कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है, सारे आदमी मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तभी उसको बहुत जोर की भूख लग जाती है। तभी वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाता है, जहाँ उसको एक उन दो आदमी से एक चोर दिखाई देता है। तभी वो कहता है कि वाह, मेरे खाने के साथ एक मेरा टास्क भी पूरा हो जाएगा। तभी वो उस चोर के टेबल के पीछे वाली टेबल पर बैठ जाता है और प्लेट तोड़कर उस टुकड़ों से उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी उस रेस्टोरेंट का आदमी आ जाता है और वो टूटी हुई प्लेट को उसके हाथ से ले लेता है। तभी वह कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अभी दूसरा प्लेट ले आता हूँ। ली चैन को गुस्सा आता है। वह कहता है कि मैं तो इसे मारने की कोशिश कर रहा था, अब मैं इसे कैसे मारूं। तभी वहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते कि लॉर्ड सी के 4 चोर एक आदमी से डरकर भाग गए होते। तभी वहाँ उस चोर को गुस्सा आ जाता है, उस आदमी को मारने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तैसे ली चैन दिखाई देता है और ली चैन को देखते ही वह भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वो एक फ्लैट चलाते हुए अपने साथियों को बुलाने लगता है। ली चैन उस चोर को मार तो देता है लेकिन तब तक वो फ्लैट चल जाती है, इसलिए लॉर्ड सी के आदमी सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। और इसके साथ ही गॉड सी भी आ जाता है और आते ही उस पर अटैक कर देता है। तो उसके अटैक से बचते हुए सीधे उस रेस्टोरेंट में ही पहुंच जाता है। तभी गॉड सी कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो तुमने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी अनजान इंसान को नहीं मारता। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तभी ली चैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे किसी काम के नहीं दिख रहे हो, इसलिए मैं अपना नाम बताकर अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। अगर मैं फूंक दूंगा तो तुम सब यहाँ से उड़ के दूर चले जाओ। तभी गॉड सी कहता है मौत के मुंह में बैठे हो तभी घमंड बहुत ज्यादा है। कहता है कि रुको अभी मैं तुम्हारा घमंड उतारता हूँ। तभी वो अपनी स्वॉर्ड वहाँ पे बुला लेता है। तो उसके 2 साथी उस स्वॉर्ड को उठाकर ले आते हैं। तभी गॉड सी ली चैन पर उस तलवार से अटैक करने लगता है। तभी ली चैन उसके अटैक से बच रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी अभी वेपन नहीं है। वो इधर उधर के सामान उठाकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी फूटे हुए प्लेट का कांच उसके चेहरे से गुजर जाता है, उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। तभी वह गुस्से से आकर उस रेस्टोरेंट के ऑनर पर ही अटैक करने जाता है ताकि वो उसको ही मार सके। तभी सही टाइम पर आकर ली चैन उसको बचा लेता है। वह गॉड सी को बहुत मारता है और मारते हुए उसकी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा देता है। वह इतना मारता है कि गॉड सी उठ ही नहीं पाता है और उसकी स्वॉर्ड सीधे उसके सीने में
लग जाती है। गॉड सी के आदमी देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और तभी वहाँ पे गॉड सी का मास्टर आ जाता है, जिससे उसके पास डिवाइन पावर होती है और वो आते ही अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करने लगता है। वहाँ पर चारों तरफ तूफान आने लगता है। तभी वहाँ कर खुद को संभाल लेता है। तभी वहाँ पे उसको वो छोटा लड़का भी दिखाई देता है। तभी उस बच्चे को उन लोगों ने भी पकड़ लिया होता है। तभी ली चैन अपना दिमाग लगाते हुए कहता है मुझे यहाँ के सारे रूल पता है, तो ऊपर वाले पोस्ट को मार दे तो उससे उसकी पोस्ट मिल जाती है। इसका मतलब है कि मैं गॉड सी बन गया हूँ। तभी ये सुनकर वो मास्टर बोलता है कि तुम हमारे सेक्ट में कब शामिल हुए? सेक्ट का ये रूल का पालन कर सकता है, अगर कोई बाहर उसे मार दे तो मैं पोस्ट नहीं दे सकता। ली चैन कहता है कि आप सबको नहीं मालूम, ली चैन ने आप मरने से पहले मुझे अपने सेक्ट का हिस्सा बना लिया था। आपके सेक्ट का ही हिस्सा हूँ, इसीलिए मैंने लॉर्ड सी को अब ये बात साफ हो चुकी है कि मैं लॉर्ड सी बन गया हूँ। वो मास्टर उसके सेक्ट का यंग मास्टर, तो ऐसा है तो तुम यहाँ के लॉर्ड सी बन चुके हो, आगे से याद रखना किसी और रूल को तोड़ने की कोशिश मत करना। और तभी वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। तभी लिंगशैंग बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं कितनी आसानी से इन सभी लोगों से बच गया। तभी वहाँ पे वो गॉड आ जाती है। तभी वो कहती है कि तुमने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें पहला टास्क पूरा करने के लिए कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तभी वो गॉड उस ली चैन को बहुत सारे अवार्ड दिखाती हैं, उसमें से कुछ भी वो सिलेक्ट कर सकता है। तभी वो गॉड एक टेक्निक वाला स्कोर देती है, वो स्कोर को अपने पास रख लेता है। अब ली चैन को अपना दूसरा टास्क पूरा करना होगा। टास्क बताने के बाद वो गॉड वहाँ से चली जाती है। अब यही दिखाते हुए ये पार्ट हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये एनीमे अच्छी लग रही है तो मुझे कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।